डियर व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली, एडिटर एडू बेंच, आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है बच्चों की एजुकेशन पर मुसलसल लॉकडाउन का असर और इस असर को हम कैसे कम कर सकते हैं। इस उन्वान पर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बच्चे हर साल कई तरह के हॉलीडेज़ उनको मिलते हैं, जैसे कि संक्रांति हॉलीडेज़ या दशहरा हॉलीडेज़ या समर हॉलीडेज़। जो समर हॉलीडेज़ होते हैं वो तकरीबन 6 वीक्स के मिलते हैं, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स और जो दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो लॉकडाउन का शिकार हो गए हैं, वहाँ पर जो हॉलीडेज़ हैं, अब ये हॉलीडेज़ मुसलसल जारी हैं गुज़िश्ता 4-5 महीनों से, और अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कि ये लॉकडाउन कब दोबारा ओपन हो और दोबारा इंस्टीट्यूशंस खुलें। तो इस ज़मन में मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मुसलसल लॉकडाउन की वजह से बच्चों के एजुकेशन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लर्निंग के बारे में कहना चाहूँगा कि जो लर्निंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस रुक जाता है तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करने में बच्चों को भी और टीचर्स को भी और फिर पेरेंट्स को भी बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन अब जो लॉकडाउन है इसमें यहाँ तक के कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये ज़ीरो एकेडमिक ईयर हो, यानी कोई लर्निंग वगैरह ही ना हो। तो ऐसी सूरत में हमारे बच्चों का किस कदर नुकसान होगा और फिर दोबारा जब स्कूल रीस्टार्ट होगा तो क्या सूरत हाल होगी, इसका अंदाज़ा हम इस बात से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि जो एजुकेशन का जो अमल है वो ग्रेजुअल होता है और स्लो होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जिस तरह से कि एक पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ने का जो प्रोसेस होता है ये मुश्किल होता है और स्लो होता है, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ने वाले का पैर मान लीजिए स्लिप हो जाता है तो वो जिस तेज़ी से आता है वो उस तेज़ी से चढ़ नहीं पाता। तो एजुकेशन का जो प्रोसेस है ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो अब अगर इतने लंबे पीरियड तक अगर स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर जो चीज़ पैदा होगी है उसे हम कहते हैं लर्निंग डेफिसिट, यानी लॉस ऑफ लर्निंग, और बच्चों का जो एजुकेशनल लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा और फिर वो स्लिप हो जाएगा। तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में हमको ये देखना है कि इसके और दीगर नताइज जो है क्या हम पर पड़ते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक तो इम्पैक्ट ये पड़ता है चूँकि बच्चे मुसलसल घरों में बंद हैं तो लिहाजा बच्चों का बिहेवियर चेंज हो सकता है, यानी बच्चों का बिहेवियर सिबलिंग्स के साथ, अपने साथी भाई बहनों के साथ, और बच्चों का बिहेवियर पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स का बिहेवियर सिबलिंग्स के साथ। चूँकि बच्चों को अगर मीनिंगफुल एंगेजमेंट ना हो और उनकी मसरूफ़ियत बामकसद अगर मसरूफ़ियत ना हो तो ऐसी सूरत में बच्चे या तो स्क्रीन टाइम पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे या मोबाइल्स के साथ करेंगे, और उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो यूज़लेस यानी बेमसरफ गुजर जाएगा। तो और इस बात का इम्कान है कि हमारे बच्चे जो है बहुत दीगर के मुकाबले में बहुत पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं ख़ास तौर से उन पेरेंट्स से रूबरू होना चाहता हूँ और उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जो ये समझते हैं कि भले ही हमारे बच्चे घर में रहें, भले ही उनका वक्त गुजर जाए, लेकिन जो है वो बच्चों को हम जो है एजुकेशनल एंगेजमेंट यानी तालीम के एतबार से हम कोई मजबूर ना करें, उनका ऐसे ही मतलब फाजिल वक्त घर में गुजरते रहे। तो इससे हमारे बच्चों का उनका जो नुकसान होने वाला है उसका मैं दरअसल यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत में जो हमारा जो डेफिसिट होगा, जो लॉस होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बरसों तक हमारे बच्चों के अंदर रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 1 आध साल या 6 महीने में उसकी भरपाई होगी, बल्कि वो उसकी भरपाई के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। तो लिहाजा हम सबको इस बात की कोशिश करना चाहिए कि भले ही स्कूल्स या तालीमी इदारे बंद हों, लेकिन जो है हमारे बच्चों की तालीम जो है वो बहर सूरत जारी रहे, इसलिए कि अगर उनकी तालीम एक काफ़ी अरसे तक अगर रुकी रहेगी तो फिर उनको दोबारा उनकी तालीम स्टार्ट होने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो आखिर में अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी हम रोकथाम या इसको हम कम किस तरह से कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि चूँकि स्कूल्स बंद हैं तो लिहाजा सिर्फ एक ही रास्ता वाहिद रह जाता है, वो है घर पर तालीम, जिसको होम स्कूलिंग कहते हैं। अगर आपके बच्चे छोटी जमातों में हैं, वालिदैन
पढ़ा सकते हैं तो उनको आप मसरूफ़ रखिए, और या फिर आपको टीचर की मदद चाहिए तो फिर जिन स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन का इंतज़ाम है वो ऑनलाइन एजुकेशन से अपने बच्चों को फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। और उसको जो है मैंने जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलता है उससे बचकर हम अपने बच्चों को मसरूफ़ रखें ताकि हमारे बच्चे जो है उनकी जो लर्निंग है वो जारी रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू में नाज़रीन बिलख़ुसूस वालिदैन को इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि बच्चों की तालीम अगर रुक जाती है तो वो उसका जो असर है वो बहुत देर पा होता है और बच्चों की जो लर्निंग है वो स्लिप हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू से आपको वाज़ेह हुआ होगा कि लर्निंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इस गुफ्तगू के अख्तिताम पर मुझे उम्मीद है कि वालिदैन अपने इस सोच को बदलेंगे और हमारे अपने बच्चों को उनकी तालीम जारी रखने का बंदोबस्त करेंगे। शुक्रिया।